गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई पूरी होती है। आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि देखेंगे। मातृभूमि इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी की खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। अर्थात इनकी कविताओं में ऐतिहासिक नारियों को काफ़ी सम्मान मिला है। इनकी प्रमुख कृतियों में साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारतीय, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल, फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के पोषक रहे हैं। उनकी रचनाओं में भारत के गौरवमय अतीत और भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि का गौरवगान किया है। प्रकृति ने भारत भूमि को मुक्त हस्त से प्रत्येक पदार्थ प्रदान किया है। यहाँ की सस्य श्यामलम भूमि, षड ऋतुएं, फल फूल, सदा नीरा नदियाँ, यहाँ प्राप्त खनिज सभी अनुपम हैं। हमारी यह जन्मभूमि हर प्रकार से कल्याणकारी है, वैभव से परिपूर्ण है। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की मातृभूमि कविता। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रभाव फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता के हरियाली से पूर्ण शरीर पर नीला अंबर उसके सुंदर वस्त्रों के समान है। अर्थात आकाश में दिखने वाला नीला नभ धरती माता का वस्त्र है और सूर्य और चंद्रमा भारत माता के मुकुट के समान सुशोभित हैं और सागर माता की करधनी के समान है। यानी सागर जो है, जिस तरह से स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए कमर पट्टे का उपयोग करती है, उसी तरह से सागर धरती माता की करधनी है। करधनी यानी कमरपट्टा। यहाँ की सदा नीरा नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम प्रभावित होता रहता है। भांति भांति के सुंदर पुष्प माँ का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशगान करने के लिए बंदीजन हुआ करते थे, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से भारत माता का यशोगान करते रहते हैं। अर्थात राजा महाराजाओं के यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं
जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह से धरती माता की प्रशंसा करने के लिए तरह तरह के पक्षी हैं। हमारी मातृभूमि शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर विराजमान है। बादल जल बरसाकर माता का अभिषेक करते हैं। कवि इस देश पर बलिहारी जाते हैं, यानी इस देश के प्रति कवि मैथिली शरण गुप्त जी धन्य होते जाते हैं कि हमारे देश में इस तरह का सुंदर हरियाली है, इस तरह की सुंदर हरियाली है। उस हरियाली को ढकने के लिए नीला अंबर है। सूर्य चंद्र मुकुट के समान धरती माता को सजा रहे हैं। मेखला यानी सागर करधनी कमर पट्टे का काम कर रहा है। नदियाँ लोगों के बीच में प्रेम का प्रवाह कर रही है। फूल तारे ये धरती माता को रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित कर रहे हैं। बंदीजन राजा महाराजाओं की तरह धरती माता की प्रशंसा करने वाले पक्षी हैं। हमारी धरती शेष नाग की तरह विराजमान है। ऐसे धरती माता के पर मैथिली शरण जी धन्य हुए जाते हैं। हे मातृभूमि, तू ही सत्य है, सगुण है मूर्ति सर्वेश की, अर्थात तू सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। जिस तरह से ईश्वर सत्य है, उसी तरह से धरती माँ तू भी सत्य है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है। वेलकम बैक स्टूडेंट। पहले वीडियो में हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने धरती माता को सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही प्रतिरूप बताया है, अर्थात जिस तरह से ईश्वर सत्य है, उसी तरह से धरती माता भी सत्य है। अब अगली पंक्ति। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूची सुधा सींचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि, दिन में तरणी करता तम का नाश है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती है तो वह दिन भर के परिश्रम के तनाव को हर लेती है, यानी दिन भर की थकान को खत्म कर देती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं और विभिन्न प्रकार के दृश्य उत्पन्न करती है, यानी अलग अलग तरह से ऋतुएं आकर हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं जो अलग अलग आकर हमें अलग अलग दृश्य दिखाती हैं। जैसे गर्मी में तपती गर्मी, उसके बाद ठंडी ठंडी वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हुए हैं। रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सींचता है। उसी प्रकार दिवस के समय सूर्य आकर तम का विनाश करता है, यानी कि रात के समय सूर्य और रात के समय चंद्रमा धरती माता की रखवाली करता है। उसी तरह से सूर्य आकर रात्रि के तम को, यानी रात्रि के कष्ट को हर लेता है। अगली पंक्ति। सुरभित सुगंध सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली,
खाने शोभित कई धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हैं हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा तेरे नाम यथार्थ हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत भूमि सस्य श्यामला है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है। मुक्त हस्त यानी कि खुले हाथों से। खुले हाथों से हमारी प्रकृति ने हमें प्रत्येक पदार्थ दिए हैं, यानी हमें जो कुछ भी चाहिए हमें अपने देश से, अपनी प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। यहाँ भांति भांति के यानी तरह तरह के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती हैं। दूसरी ओर भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों की अनगिनत खाने हैं, यानी फूल भी प्राप्त होते हैं, अमृत जैसे फल भी मिलते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं और कई प्रकार के मोती रत्न भी हमारे देश में प्राप्त होते हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ यहाँ बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। हे मातृभूमि तू वसुधा और धरा संज्ञाओं को वास्तव में चरितार्थ करती है, यानी मातृभूमि का समानार्थी शब्द वसुधा है, धरा है। यानी मातृभूमि के अनेक नाम हैं और वो सारे के सारे नाम धरती माता की सच्चाई को बयान करते हैं। यानी धरती माता के समानार्थी शब्द भी धरती माता को सम्मानित करते हुए उनके चरित्र का बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे की पंक्ति के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धरती माता के समानार्थी शब्द भी धरती माता के चरित्र को बताते हैं, अर्थात धरती माता के चरित्र का बखान करते हैं। धरती माता के जितने भी नाम हैं, हर नाम में धरती माता अपने आप को सम्मानित करते हुए नजर आती है। अब आगे क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, भारत माता तुम क्षमाशील हो, अपने संतानों को तुम तुरंत क्षमा कर देती हो। अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया की भावना से परिपूर्ण है। तुम कल्याणकारी हो, तुम सुधामयी हो, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है, यानी माँ की ममता से भरा हुआ है। तुम प्रेममयी हो, तुम समस्त वैभव से युक्त हो, यानी तुम समस्त सम्मानों से भी युक्त हो। तुम में क्षमा है, तुम में दया भी है। क्षेममयी यानी तुम कल्याणकारी भी हो। सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी यानी ममता जैसा, माँ की ममता की तरह तुम में प्रेम झलकता है। विभवशालिनी यानी सम्मानता, अर्थात तुम हर दृष्टि से सम्मानित हो। विश्वपालिनी यानी विश्व का पालन करने वाली हो। दुख हरती
यानी विश्व के लोगों का दुख हरने वाली भी तुम हो। पूरे विश्व का पालन करके उनके दुखों को हर लेती हो, खत्म कर देती हो, उनके दुखों का नाश कर देती हो। तुम हमारे भय का निवारण करती हो। भय निवारणी यानी हमारे मन के डर को भी तुम ही दूर करती हो, शांति देती हो और सुकून हमें देती हो। सभी के दुखों को दूर कर, हमारे मन के डर को दूर कर हमें शांति और सुख प्रदान करती हो। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में हम सबको शरण देती हो, हमारे सभी कष्टों को दूर कर देती हो। हम तुम्हारी संतान हैं, तुम ही हमारी जननी हो, हमारी प्राण हो। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने धरती माता की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्षमामयी बताया है, दयामयी बताया है, कल्याणकारी बताया है, माँ की तरह प्रेमल बताया है, हर तरह के वैभव से युक्त बताया है, विश्व का पालन कर उनके दुख का नाश करने वाला बताया है, मन से डर दूर कर शांति प्रदान कर सुख देने वाली बताया है। यहाँ पर कवि ने धरती माता के लिए कहा है कि तुम शरणदायिनी हो, यानी तुमने हमें शरण दिया है, तुमने उन सबका त्राण किया है, यानी हमें शरण देकर हमारे दुखों को खत्म किया है। हम तुम्हारी संतान हैं और तुम हमारी जननी हो, तुम हमारा प्राण हो। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने धरती माता की प्रशंसा की है कि किस तरह से आकाश, सूर्य, चंद्र ये सब धरती के श्रृंगार हैं। आकाश, सूर्य, चंद्र, सागर, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, हरियाली, ये सब धरती माता के श्रृंगार हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ने ऋतुओं की प्रशंसा, मौसम की प्रशंसा करते हुए अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया है। उसकी अगली पंक्ति में कवि ने तरह तरह के फूलों, औषधियों, अनगिनत खानों के बारे में बताया है। और लास्ट पंक्ति, आखिरी पंक्ति में कवि ने धरती माता को वात्सल्य रूप बताया है, यानी माँ की तरह प्रेमल बताया है। यहाँ पर आपकी दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि पूरी होती है। इस पाठ में, इस कविता में दिए गए स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।